नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 458वां एपिसोड है जिसका नाम है सगाई का टूटना। दोस्तों, जवान युवक युवती के शादी से पहले जो रस्म होती है उसे ही सगाई कहते हैं, या दूसरे शब्दों में वर वधु की एक दूसरे के लिए बुकिंग हो चुकी है, ऐसा भी कह सकते हैं। सगाई शादी के बंधन में बंधने का एक औपचारिक नियम है और आजकल समाज में लड़के लड़की की सगाई बड़ी धूमधाम से होती है, जिस पर काफी रुपये भी खर्च किए जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद अचानक सगाई टूट जाती है। सगाई टूटने का कारण बहुत से हो सकते हैं। दोनों का स्वभाव मैच न होना, दोनों के खानदान में कोई न कोई कमी बाद में नजर आने लगती है। सगाई टूटने का सीधा मतलब यह भी होता है कि वह एक दूसरे के जीवन साथी नहीं बनने वाले थे, क्योंकि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है और ऊपर वाले को यह जोड़ी मंजूर नहीं थी। ज्योतिष के मुताबिक सगाई का टूटना 12वें स्थान से देखा जाता है। सप्तम स्थान से यह स्थान भावत भावम छठा है। कुंडली में छठा स्थान शत्रु का होता है। 12वें का मालिक कुंडली में उच्च का या स्वग्रही बलवान होता है तो सगाई नहीं टूटती, अन्यथा सगाई टूट जाती है। सगाई टूटने के योग हमारी कुंडली में उपस्थित होते हैं, इसीलिए सगाई टूट जाती है। आइए जानते हैं सगाई टूटने के योगों को, जो लड़के लड़की के जीवन को एक बड़ा झटका दे जाता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका लग्न यहाँ कोई भी हो, आप युवक हो या युवती, कुंडली में किसी भी स्थान में शनि चंद्र की युति बनी होगी। जैसे इस कुंडली में हम आपको दिखाएंगे, लग्न आपका कोई भी हो, लेकिन शनि चंद्र की युति हम आपको पंचम स्थान में दिखा रहे हैं। शनि और चंद्र, इन दोनों की युति किसी भी स्थान में हो सकती है। हम आपको पंचम स्थान में इसे दिखा रहे हैं। चंद्र शनि की युति किसी भी स्थान में होगी तो आपकी सगाई टूट जाएगी। यह रिश्ता शादी के मंडप तक नहीं पहुंच पाएगा, ऐसा आपको निश्चित मान लेना है। एक और सगाई टूटने का योग भी हम जानेंगे। आपका लग्न यहां कोई भी हो, आप युवक हो या युवती, आपके कुंडली में शनि मंगल का योग यदि सप्तम स्थान से होगा, जैसे सप्तम में हम आपको दिखाएंगे शनि को, और मंगल जिसको हम दिखा रहे हैं आपको लग्न में, तो सप्तम में शनि हो और लग्न में मंगल हो, यहां दोनों एक दूसरे से दृष्ट है। इनकी युति सप्तम में या लग्न में होगी, या इन दोनों में परिवर्तन भी होगा, परिवर्तन योग भी हो सकता है। लेकिन यह योग सप्तम स्थान से जोड़ना चाहिए। यदि ऐसा योग होगा तो आपकी सगाई टूट जाएगी, आपका रिश्ता कांच का रिश्ता साबित होगा। तो इस वजह से सगाई अवश्य टूटेगी। आइए सगाई को तोड़ने वाला एक और योग भी हम जानेंगे, यदि वो आपकी कुंडली में बना होगा तो। आपके सामने यहां हम मेष लग्न की कुंडली, जो उदाहरण कुंडली है, आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप युवक हो या युवती,
आपकी कुंडली में सप्तमेश जो ग्रह बनेगा वो, जैसे इस कुंडली में सप्तमेश बनता है शुक्र, वो यदि 12वें स्थान में बैठा होगा, आपको अपनी कुंडली के सप्तमेश को समझना है। इस कुंडली, ये उदाहरण कुंडली जो मेष लगन की है, उसमें सप्तमेश शुक्र है जो 12वें बैठा हुआ है। आपको अपनी कुंडली के सप्तमेश को 12वें समझना है। यदि ऐसा होगा तो आपकी सगाई टूट जाएगी। यदि सगाई न टूटी और शादी संपन्न हो जाएगी तो शादी के टूटने की संभावना यहां बन जाएगी। ऐसा आपको निश्चित मानना है। चाहे ग्रह कोई भी हो, सप्तमेश कोई भी ग्रह बना हो, लेकिन वो यदि 12वें होगा तो सगाई टूटने की संभावना बन जाती है। आपका लग्न यहां कोई भी हो, आप युवक हो या युवती, आपकी कुंडली में पहले, तीसरे, पंचम में या सप्तम में या 10वें शनि बैठा होगा। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, शनि को पहले लग्न में, तीसरे शनि होगा, और पंचम में यदि शनि हो या सप्तम में शनि हो, या शनि 10वें भी किसी की कुंडली में हो सकता है, तो पहले, तीसरे, 5वें, 7वें और 10वें स्थान में, जैसे इन स्थानों में हमने आपको शनि को दिखाया है, इन स्थानों में शनि का संबंध होगा। जैसे समझ लीजिए कि शनि हमने इन स्थानों में दिखाया है, यदि इन्हीं स्थानों पर शनि की दृष्टि भी होगी या शनि किसी भी तरह संबंध बना रहा होगा, तो ऐसा संबंध यदि शनि बनाएगा तो सगाई कम से कम एक बार अवश्य टूट जाएगी। आइए यहां पर एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से समझ लेंगे, क्योंकि आज हम जो भी योग यहां बता रहे हैं वो सगाई टूटने के योग है। फिर एक बार आपके सामने पेशे खिदमत है मेष लग्न की उदाहरण कुंडली। इस कुंडली में लग्नेश मंगल है। आप युवक हो या युवती, आपका लग्नेश जो आपकी कुंडली में बन रहा हो उसे आपको समझना है। लग्नेश यदि आपकी कुंडली में छठे, 8वें या फिर 12वें होगा, जैसे हमने आपको दिखाया है कि लग्नेश इस कुंडली में मंगल है, आपकी कुंडली में जो लग्नेश बना हो उसे आपको समझना है, और वो लग्नेश छठे, 8वें या 12वें होना चाहिए। यदि लग्नेश छठे, 8वें, 12वें होगा तो आपकी सगाई टूट जाएगी। ये रिश्ता ना टूटे ऐसी कामना या इच्छा आपकी फलीभूत नहीं होगी, ऐसा आपको समझना है। रिश्ता टूट कर ही रहता है। आइए एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से समझ लेंगे। फिर एक बार यहां उदाहरण कुंडली मेष लगन की हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप युवक हो या युवती, आपकी कुंडली में सप्तमेश यदि छठे होगा, जैसे सप्तमेश इस कुंडली में कौन बनेगा? शुक्र बनेगा। शुक्र आपकी कुंडली में छठे बैठा होगा, तो इस कुंडली में सप्तमेश शुक्र है जो हमने आपको छठे दर्शाया है। आपको अपनी कुंडली के सप्तमेश को यहां समझना है। यदि ऐसा होगा तो आपकी सगाई टूट जाएगी। यदि आपकी सगाई न टूटी और आपकी शादी संपन्न हो गई
तो आपकी शादी टूट जाएगी, यहाँ तलाक हो जाएगा। रिश्ता अवश्य यहाँ टूटता है, क्योंकि छठा स्थान शत्रु का होता है। सप्तम जब शत्रु में जाता है तो यहाँ पति पत्नी में शत्रुता उत्पन्न हो जाती है और आगे चलकर वो तलाक के रास्ते पर निकल पड़ते हैं। आइए एक अन्य योग को भी बहुत आसानी से हम समझ लेंगे। आपका लग्न यहाँ कोई भी हो, आप युवक हो या युवती, आपकी कुंडली में शुक्र कहीं भी किसी भी स्थान में बैठा हो, ध्यान रखिए शुक्र किसी भी स्थान में बैठा हो और उसके दोनों तरफ सूर्य और मंगल पाप कर्तरी योग बना रहे होंगे। जैसे शुक्र को हम दिखाएंगे आपको चौथे स्थान में, ये किसी भी स्थान में हो सकता है, लेकिन इस शुक्र के दोनों तरफ सूर्य और मंगल आ जाएंगे। जैसे तीसरे स्थान में हम आपको दिखाते हैं सूर्य को, और मंगल होगा पंचम स्थान में। तो ये शुक्र दो क्रूर ग्रहों के बीच में फंसा हुआ है, क्योंकि सूर्य मंगल एक क्रूर ग्रह है और इन दोनों के बीच में शुक्र जो दाम्पत्य सुख का कारक है फंस चुका है। यहाँ दाम्पत्य सुख का कारक शुक्र दो क्रूर ग्रहों के बीच में फंसा है। आपका रिश्ता यहाँ मजबूत नहीं माना जाएगा, सगाई टूट जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि आपकी सगाई न टूटे, इसके लिए आपको एक उपाय करना होगा। बाजार में बिजोरा नामक एक कच्चा फल मिलता है, उसे लाए और हर महीने की चतुर्दशी के दिन शिव मंदिर जाकर इस बिजोरे फल को महादेव की शक्ति पर रख दे, महादेव की पूजा अर्चना करे। आपकी सगाई नहीं टूटेगी, आपकी जोड़ी बनी रहेगी, शादी आपकी अवश्य हो जाएगी। तो दोस्तों, आज हमने युवक युवतियों की सगाई क्यों टूट जाती है ये जाना। आज इतना ही। आपका धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद।